जय आरसीएम। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है आरसीएम में। जहां हम खड़े वो है आरसीएम क्वालिटी एक्सीलेंट सेंटर का स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आरसीएम क्वालिटी एक्सीलेंट सेंटर क्या है। आरसीएम क्वालिटी एक्सीलेंट सेंटर एक लेबोरेटरी है जहां पर हमारे सभी प्रोडक्ट, जिसमें फूड है हमारा, नॉन फूड है हमारा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, सभी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी जाती है। हम लोग क्लिनिकल लैब जाते हैं, लेबोरेटरी क्लिनिकल खून पेशाब की जांच करवाने। उसी तरह से हम जो डेली में अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं उनकी जांच करने के लिए उठाया जाता है। हमारे पास पूरी लैब में अंदर डिफरेंट जोन बने हैं। अब अलग अलग जोन क्यों बनाए हैं वो समझते हैं। फर्स्ट जोन हमारा है केमिकल टेस्टिंग लैब। केमिकल टेस्टिंग लैब में क्या होता होगा, सभी प्रोडक्ट की हमारे केमिस्ट हेल्प ऑफ केमिकल के माध्यम से जितनी भी टेस्टिंग करी जानी है वो सभी केमिकल टेस्टिंग लैब में डन करी जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमने मसाला मिक्स मसाला, हमारे मैनी टाइप ऑफ वेराइटी मिक्स मसाला, हमने बोला उसमें 1 ग्राम नमक होना चाहिए, तो क्या वो फ्लोर पे उसमें 1 ग्राम नमक ऐड हुआ है? नहीं हुआ है। किसी प्रोडक्ट के लिए हमने बोला है कि इस प्रोडक्ट में 10% शुगर है, उसमें नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग केमिकल टेस्टिंग लैब जो नहीं दिख रहा है फर्स्ट में, ये वाला क्लियर दिखाएंगे, इसमें करी जाती है। सेकेंड हमारे पास है हॉट जोन टेस्टिंग लैब। हॉट जोन नाम से ही पता चल रहा है गर्म जगह है कोई तो। कुछ टेस्टिंग ऐसी है जो हाई टेम्परेचर में टाइप कर सकती है, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस हुआ, कोई 30-40 डिग्री पर चल रही है 8 घंटे 16 घंटे इस तरह से चल रही है। तो वो हीटिंग हमारे अदर प्रोडक्ट एंड केमिकल्स को अफेक्ट नहीं करेगा में, इसलिए वो जोन हमने अलग से तैयार किया है। तो देन हमारे पास है पैकेजिंग मटीरियल। टेस्टिंग लैब क्या होता है? पैकेजिंग मटीरियल होता है जिसमें हमारा फिनिश गुड पैक होता है। बोतल, कार्टन, लेमिनेट, बैग, ट्यूब्स, कोई पैक हुआ किसी का, ट्यूब्स के ऊपर लगने वाली स्लीव, ये सारा होता है पैकेजिंग मटीरियल। अब हम जाने पैकेजिंग मटीरियल की टेस्टिंग क्यों जरूरी है। हम अपना फिनिश गुड यहाँ बहुत अच्छा बना के रेडी कर रहे हैं, हमारे पास सेफ है, पर यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट में जाएगा 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, उसमें ट्रांसपोर्ट में क्या पता रहेगा हमें हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में पहुँचा या नहीं। इसके लिए हमें हमारा जो पैकेजिंग मटीरियल है वो भी हाई क्वालिटी का यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई बॉटल आपस में अगर स्टक के रन ना हो जाए उसकी पैच कोडिंग, कोई पाउचेज नहीं फट जाए, कहीं लीक नहीं हो जाए। कोई बॉटल है तो उसमें इतना हम लोग हैं मशीन के द्वारा पहले फिजिकल टेस्टिंग करते हैं, फिर मशीन के द्वारा टेस्टिंग करते हैं। तो मशीनरी से पता कर लिया जाता है कि कोई बॉटल है तो अब वो कितना वेट सहन कर सकती है। जो हम लगाते हैं ना स्टेक, उसको सारा फिक्स होता है स्पेसिफिकेशन। देन हमारा है लेटेस्ट एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास मैनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि सभी लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, कार्ल फिशर, गैस क्रोमेटोग्राफी, ऐसे रिफ्लेक्टोमीटर, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। जब हम केमिकल टेस्टिंग में हमारा प्रोडक्ट ओके करते हैं, फिर केमिकल टेस्टिंग होने के बाद उसी प्रोसीजर में हमें आगे इंस्ट्रूमेंट पे अपने प्रोडक्ट को रन करवाना होगा। जैसे हम लोग राइस ब्रान ऑयल लेते हैं उसमें गामा ओरिजिनल देते हैं। गामा ओरिजिनल हमें कहाँ से मिलता है? हम अपने प्रोडक्ट, हमारा जो सैंपल प्रिपरेशन है वो केमिकल टेस्टिंग लैब में करके देन इंस्ट्रूमेंट पर रन करवाते हैं, वहाँ से हमें हमारा जो रिजल्ट है वो मिलता है। देन हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब एनवायरनमेंट में मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंगल ऐसा कंटामिनेशन प्रेजेंट होता है जो कि हमें नेक खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो वो कंटामिनेशन हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट नहीं करती, इसके लिए टेस्टिंग करी जाती है। जब हमारे पैरामीटर्स पर ओके होता है प्रोडक्ट तभी रिलीज किया जाता है, माइक्रो पैरामीटर्स पर ओके होता है। देन हमारे पास है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फूड लैब एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नॉन फूड लैब। फूड लैब हम देखते हैं हमारे पास हर प्रोडक्ट टाइप में नया प्रोडक्ट आ जाता है, चाहे फूड में लो, नॉन फूड में, कॉस्मेटिक्स में, किसी में भी नया प्रोडक्ट आता कहाँ से, उस पर एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे सुना। हमारी R&D टीम लगातार वर्क करती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारे साथ नए प्रोडक्ट लेके आती है। ये एक दिन में बनकर रेडी नहीं होता है, रिसर्च लगातार चलती रहती है। सेम टू सेम हमारा कॉस्मेटिक्स एंड नॉन फूड प्रोडक्ट, नॉन फूड में हमारे जितने भी डिटर्जेंट, सोप, हमारे पैरासिटामोल जो नॉन फूड के प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट्स है हमारे, उनके साथ साथ हमारी फीमेल्स का कंप्लीट फीस ऑफ प्रोडक्ट्स आता है जिसमें लिपस्टिक, लाइनर, काजल, ये छोटी चीज़ें भी
टेस्ट करी जाती है, साथ ही साथ इन पे भी R&D करी जाती है। हमारा हर प्रोडक्ट 2 से 3 बार टेस्टेड हो जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं, हमें आटा बनाना है, आटा किससे बनेगा, गेहूँ से बनेगा। पहले उस गेहूँ की टेस्टिंग करी जाएगी जो कि हमारा रॉ मटेरियल है। देन सेमी फिनिश गुड की टेस्टिंग करी जाती है, जब आटा बनकर रेडी होता है। उसके बाद फिनिश गुड जो कि आप लोगों तक बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग के साथ पहुंचाया जाता है, उसकी टेस्टिंग करी जाती है। ऐसे ही ऐसे राइस ब्रान ऑयल में भी सेम 2 से 3 बार 4 बार टेस्टिंग करी जाती है। सभी प्रोडक्ट में यही प्रोसीजर चलता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, देन फिनिश गुड। जब हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स ओके होते हैं सभी प्रोडक्ट के, तभी वो प्रोडक्ट यहाँ क्वालिटी से रिलीज किया जाता है। जितनी भी टेस्टिंग है वो हाईली क्वालिफाइड और टेक्निकल स्टाफ के द्वारा लगाई जाती है। हमारे पास हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए FSS है, BIS या FDA के जो मेथड्स और पैरामीटर्स है वो यूज किए जाते हैं। और RCM का क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रूव करता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी का। धन्यवाद। जय RCM।